नमस्कार। हम दशकंठी। आज का वीडियो में आपसे बातचीत होने वाली है किसी एडमिशन या इंटरव्यू की नहीं, बल्कि एक संस्थान के द्वारा मांगे गए शोध पत्रों के विषय में, या कहें कि आर्टिकल के विषय में। यदि आप भी लिखते हैं या लिखती हैं और आपकी रुचि यदि आज़ादी, इतिहास या फ्रीडम मूवमेंट में रहती है थोड़ी बहुत भी, तो इन्हीं विषयों से संबंधित मांगे गए हैं आपसे पेपर, यानी कि शोध आलेख। यदि आपकी रुचि है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और छोटा सा वीडियो होगा, 4 छोटे-छोटे विषय हैं और जो संस्थान आपसे माँग रहा है, भारत सरकार से द्वारा मान्यता प्राप्त है और बड़ा ही अच्छा इसका नाम है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसको इन शॉर्ट में ICHR बोलते हैं। इस संस्थान के द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में शोध पत्र मांगे गए हैं। यदि आप भी रखते हैं इंटरेस्ट तो विषयों को सुन लीजिएगा, उनके प्रारूप को और नियमों को सुन लीजिएगा। कब तक भेजना है, कैसे भेजना है, किसे भेजना है, किस माध्यम से भेजना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दी जाएगी। एक बात मैं पहले ही बता दूं कि रजिस्ट्रेशन कह लीजिए या पेपर की फीस कह लीजिए, कुछ इसमें चार्ज रखा गया है, ठीक है। अब उस चार्ज को कैसे पे करेंगे आप, उसकी जानकारी आपको संस्थान देगी और संस्थान से संपर्क आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के माध्यम से कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। अब चलता हूं सीधा विषय पर। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप यूजी के स्टूडेंट हैं, यानी कि स्नातक अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, आप यदि पीजी परास्नातक पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप यदि पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, या एमफिल के स्टूडेंट हैं, या आप टीचर हैं, या आप इनमें से कुछ भी नहीं है, आप 12th पास हैं, अगर आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं लेख या आलेख, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा और बताए गए विषयों पर आप लेख को लिखकर भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आप अपने आर्टिकल को लिखकर भेज सकते हैं। और मैं पहले ही बता दूं कि इतिहास और अनुसंधान 2 शब्द हैं इसके अंतर्गत। तो आप जो भी लिखकर भेजेंगे वह भारतीय इतिहास से ही नहीं, बल्कि इतिहास के परिप्रेक्ष्य में और एक शोधार्थी, एक अनुसंधानकर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से, नजरिए से अपनी बातों को प्रेजेंट करेंगे, तो आपके लेख की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और पब्लिश होने की संभावनाएं भी ज्यादा होंगी, ठीक है। पहला विषय मैं आपको बता देता हूं। जो हमारी आज़ादी रही थी भारत की, उसमें बहुत से सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए थे और बहुत से ऐसे सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी कहानियां हम नहीं जानते हैं, जिनके विषयों में हम नहीं जानते हैं। यदि आपके मन में भी ऐसे ही किसी क्रांतिकारी की, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, किसी भी समाज का है, ऐसी कोई घटना आपके मन में है किसी व्यक्ति विशेष की, तो उनको केंद्र में रखकर आप अपना शोध पत्र लिख सकते हैं, पहली चीज। दूसरा एक और विषय है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सी ऐसी कथाएं हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं और बहुत सी ऐसी, कहते हैं ना कि किताबों में दर्ज नहीं है, ऐसे भी चित्रण हैं। अगर आपके मस्तिष्क में, आपके इतिहास में, आपके ज्ञान में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी बात यदि आती है जो इतिहास में दर्ज नहीं है, और या फिर इतिहास में दर्ज है तो कम लोग उसको जानते हैं, तो ऐसी ही अनभिज्ञ या कम लोगों के द्वारा पहचानी जाने वाली घटनाओं को लेकर भी आप एक पत्र को लिख सकते हैं, ठीक है। टॉपिक इंग्लिश में मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, समस्या नहीं आएगी। एक विषय और है कि स्वतंत्रता संग्राम हो, किसी भी मुल्क का हो, तो स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए, लोगों में उत्साह बढ़ाने का एक काम करता है साहित्य, लिटरेचर। तो उस जमाने में भी साहित्य रहा होगा, आज भी साहित्य है और आने वाले समय भी साहित्य रहेगा। तो स्वतंत्रता संग्राम में साहित्य की क्या भूमिका थी, किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था, और उस साहित्य का स्वतंत्रता संग्राम पर, स्वतंत्रता सेनानियों पर, वीरांगनाओं पर क्या क्या इफेक्ट, इम्पैक्ट और उसका असर हो रहा था, इन सभी घटनाओं को केंद्र में रखते हुए साहित्य के माध्यम से आपको अपनी बातें कहनी है। एक विषय और दिया गया है कि
भारत हो या कोई भी मुल्क का इतिहास जब हम लिखते हैं, खासकर फ्रीडम मूवमेंट को लिखते हैं, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मूवमेंट को और उस मूवमेंट को पीछे करने के लिए बहुत से निजी और बहुत से सार्वजनिक संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका होती है ना। बहुत से निजी और बहुत से सार्वजनिक संस्थानों की भूमिका होती है। उसमें सरकारी कार्यालय भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, विश्वविद्यालय भी हो सकते हैं, कि कोई एनजीओज भी हो सकते हैं, कोई नियमावली कोई कानून भी हो सकता है। तो इसी प्रकार की सार्वजनिक, चाहे संगठन हो चाहे सार्वजनिक संस्थाएं हो, उनका योगदान यदि स्वतंत्रता संग्राम में रहा है तो उसको आधार बनाकर भी आप अपने पत्र को लिख सकते हैं। क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75वें वर्ष में, तो उसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा यह भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद इस आलेख को मांग रही है। ठीक है, तो चारों के केंद्र में स्वतंत्रता संग्राम है और आप जिन आधार पर लिखेंगे, पहला है इसमें स्वतंत्रता सेनानी या शहीद हुए ऐसे क्रांतिकारी जिनकी कथाएं लोग कम जानते हैं या इतिहास में कम दर्ज हैं, पहली बात। दूसरी आपको रखना है कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी बातें जो इतिहास में दर्ज नहीं है लेकिन इतिहास का हिस्सा है, लेकिन कम लोग उसको जानते समझते हैं। तीसरा आपका थीम है साहित्य, ऐसा साहित्य जो स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाता है, उसको इस चिंगारी को भड़काता है और लोगों को उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के लिए। और चौथा आपका थीम है इसमें ऐसी संस्थाएं या संगठन जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, अपना जो भी उनसे क्षमताएं थी उनको प्रदान किया। इन चारों क्षेत्रों के माध्यम से आज़ादी को केंद्र में रखते हुए अपने पेपर को लिखकर भेजिएगा 28 फरवरी तक। मैं डेट फिर से मैं देख लूं, हाँ 28 फरवरी 2022 तक, यानी कि लंबा समय है आपके पास। लगभग 65 दिनों का समय है आपके पास, लगभग 60 या 65 दिनों का समय है अपने लेख को टाइप करके MS वर्ड कॉपी में और PDF कॉपी में आपको ईमेल के माध्यम से सेंड करना है और बाय पोस्ट भी भेजना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। ईमेल ID और बाय पोस्ट का एड्रेस मैं दोनों ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप इसको भेज सकते हैं। अब कुछ नियमावली को सुन लीजिए। 2500 से लेकर 5000 शब्दों के बीच में आपको अपने आलेख को या निबंध को, और याद रखिएगा एक निबंध और एक आलेख और शोध पत्र में फर्क होता है, लेकिन तीनों में ही एक बात कॉमन होती है, वह होते हैं रेफरेंसेस, संदर्भ। कि आप अपनी बातों को कहने के लिए या बतलाने के लिए या समझाने के लिए या किसी अन्य साक्ष्य की या प्रमाणों की सहायता यदि ली है आपने, तो आपको उनका संदर्भ देना जरूरी हो जाता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। संदर्भों के संदर्भ में एक बात और कह दूं, संदर्भों के संदर्भ में एक बात और कह दूं कि संदर्भ लिखने का भी एक तरीका होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप होता है, उसकी भी कुछ नियमावली होती है। किताब का नाम देना होता है, लेखक का नाम देना होता है, कब वह पब्लिश हुई, कौन सा उसका संस्करण है, यानी कि कब राइटर का नाम, बुक्स का नाम, ऑथर का नाम, पब्लिकेशन और पब्लिश ऑफ आपका जो ईयर होता है, ये सब देना था। उसका एक फॉर्मेट दिया है संस्थान ने, उस फॉर्मेट को PDF फाइल में ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। हिंदी का अलग फॉर्मेट है, इंग्लिश का अलग फॉर्मेट है। अगर आपने किसी पत्रिका या किसी मैगजीन का यूज किया है उसका फॉर्मेट अलग है, आपने किसी पुस्तक का यूज किया है उसका फॉर्मेट अलग है। यदि कुछ मौलिक है, आपका कोई पांडुलिपि है, कोई अखबार है, कोई सेमिनार वर्कशॉप है, उसका फॉर्मेट अलग है। फॉर्मेट को ध्यान से देख लेंगे। और 2500 से लेकर 5000 शब्दों के बीच में आप चाहें तो 1500 शब्दों में, 2000 शब्दों में, 3000 शब्दों में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात और, 150 शब्दों में आपको अपने पत्र का या आलेख का, निबंध का एक सार यानी कि उपसंहार के रूप में लिखकर भेजना है। जिसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, हिंदी में बोलते हैं सार। आपने जो भी लिखा है 1000-2000 शब्दों में, उसका एक संक्षिप्त परिचय आपको 150 शब्दों में देना है। और साथ ही साथ आपका जो संपूर्ण पत्र या आलेख रहेगा उसके 3 से 5, 3, 4 या 5, कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 आपको बीज शब्द, जिसको बोलते हैं कीवर्ड्स, उसको भी देना मैंडेटरी है। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और जो भी आप टाइप करेंगे उसको जो गैप देते हैं 1.5 का, उस गैप का इस्तेमाल कीजिएगा और स्पेस का इस्तेमाल कीजिएगा। और फॉन्ट इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के हैं। हिंदी का फॉन्ट है इसमें कुर्ती देव
10 यानी कि कुर्तीदेव 10 है। इसमें हिंदी का फॉन्ट दिया गया है और इंग्लिश का फॉन्ट इसमें मुझे खोजना पड़ेगा। वर्ड में है, आप न्यू टाइम रोमन में लिखिए, चल जाएगा, कंसिडर होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो भी आलेख भेजेंगे उस कॉपी को MS वर्ड में और PDF दोनों करके बना के भेजिएगा और ईमेल आईडी को आप नोट कर लीजिए, ms@ichr.ac.in, ms@ichr.ac.in, ये एक ईमेल आईडी है। दूसरी ईमेल आईडी है dd.pub@ichr.ac.in। इन ईमेल आईडी पर आप अपने पेपर को सेंड कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और कुछ आप मुझसे और जानना चाहते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आपको एक वीडियो और मिलेगा इसी प्रकार का, नहीं बल्कि एक इससे बड़े स्तर का एक और 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार हो रहा है। यदि आप उसमें जाने के इच्छुक हैं या उसमें शामिल होने के इच्छुक हैं तो अगले वीडियो को देखिएगा। और कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वह कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीके से जुड़ सकते हैं और चाहें तो अपना शोध पत्र वहां भेज सकते हैं। अभी डेट उसकी बाकी है। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी 3 भाषाओं में हो रहा है वह सेमिनार। कहाँ हो रहा है, क्या विषय है, उसके बारे में अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम आराम से इसीलिए बोला क्योंकि सोया तो हूं नहीं, नींद पूरी हो नहीं पाई है और सूचनाएं जरूरी थी दे देते हैं तो 12 बजे के बाद सो जाएंगे, उससे पहले वीडियो अपलोड कर देते हैं। अगले वीडियो का वेट कीजिए और इस वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर आपका कोई सवाल, कोई समस्या, कोई सुझाव हो मेरे लिए तो उसका है स्वागत। नमस्कार, जय हिंद।